हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रैकर वन, अ पार्ट ऑफ सुपर स्टडी सेंटर। आज हम देखेंगे एसएससी सीएचएसएल के मैथमेटिक्स का सेट नंबर 1। इस सेट में हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन जो 5 क्वेश्चन हैं वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं। अब वो किस किस से है, वो मेंसुरेशन और सर्कल से और लिया गया है। अब इसको क्वेश्चन को क्या अप्रोच होगी, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि 17 अगस्त को आपका पेपर अनाउंस हुआ है कि 17 अगस्त को ठीक है पेपर होगा। अब 17 अगस्त को अगर पेपर होगा तो इसका मतलब यही निकल के आता है कि आप अपनी प्रिपरेशन कहाँ तक किए हुए हैं, इसको भी ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से हम सेट लेकर आए हैं। तो पहला सेट आज होगा। इसी तरीके से हम रोज़ 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन का सेट लेकर आएंगे, जिसमें हम एक टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे। पहले हम कुछ 2-3 टॉपिक को मर्ज करके क्वेश्चंस लेकर आएंगे, फिर हम एक कॉम्बिनेशन जिसमें वीक में आपको 2 से 3 ऐसे होंगे जो 25 क्वेश्चन के सेट होंगे, जिसमें सभी टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाएगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो सीएचएसएल में या तो पूछे जाएंगे या पूछे गए होंगे। तो अगर आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन जो भी की है तो आप यहाँ जज कर सकते हैं कि आप कितने प्रिपेयर हैं अपने अपकमिंग एग्ज़ाम जो सीएचएसएल का 17 अगस्त को होने वाला है। तो शुरू करते हैं। इसमें हम 5 क्वेश्चन हैं जो कि सर्कल और मेंसुरेशन से लिया गया है और सारे क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से समझेंगे और उसका बेस्ट अप्रोच जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, सी है। केंद्र क्या है, यहाँ पर चीज़ें समझिए। जिसका केंद्र क्या है, सी है। ठीक है, केंद्र सी है। कहा गया कि व्यास 50 सेंटीमीटर है। सीपी वृत्त का एक त्रिज्यीय खंड है। AB एक जीवा है। AB जो है क्या है, एक जीवा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये AB है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। AB एक जीवा है, P से होकर निकलती है। मतलब कि एक जीवा CP है जो CP लंब है किस पर, AB पर। तो CP जो है वो लंब है किस पर, AB पर। मतलब ये P पॉइंट हो गया। थोड़ा सा क्लियरली हम लिख देते हैं, कलर चेंज कर दे रहे हैं। ये P पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, P है। और यहाँ से P से लेकर D तक एक रेखा जा रही है। ठीक है, चीज़ें को फिर से समझिए। देखिए यहाँ पर एक सर्कल का केंद्र है C और AB एक रेखा है। ठीक है, A और B, और CP जो है इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये CP है। और P से D तक एक रेखा गई है, ये D को कहा गया है। अब बात समझिएगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। अब यहाँ से कहा गया कि जो है P पर काटती है, DP की लेंथ जो है कितनी है, DP है 18, DP है 18 सेंटीमीटर जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब बता, और आपको दिया गया है कि व्यास है 50 सेंटीमीटर। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो A से C की रेखा है, इसकी जो दूरी होगी वो 25 होगी। क्यों 25 होगी, क्योंकि पूरा व्यास 50 है, डायमीटर 50 है, तो इसका मतलब रेडियस 25 होगा। और इतनी जो DP की लेंथ है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से इस ट्रायंगल को बात करें, ट्रायंगल ACP, आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ACP में, तो ACP में अगर हमको क्या निकालना है, CP निकालना हो, तो CP के इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP इक्वल टू हो जाएगा PD, या फिर जो है आप कह सकते हो CD माइनस PD। यही होगा, CD माइनस PD अगर हम घटा दें तो हमको CP की लेंथ मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब इसको बारीकी से समझिएगा। अच्छा, CD क्या है, तो आप कहोगे C से लेकर D तक की जो रेखा है ये एक त्रिज्या होगी। CD क्या है, त्रिज्या होगी, क्योंकि केंद्र से होकर इस आर्क तक या इस उसके क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस, उसकी परिधि को टच कर रहा है। मतलब ये CD क्या है, एक त्रिज्या है। अब बात समझिए, CD की लेंथ कितनी हो जाएगी, 25, क्योंकि 50 है टोटल उसका डायमीटर, तो यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस PD की लेंथ कितनी होगी, तो PD की लेंथ आपको दी गई है DP 18। तो यहाँ से अगर आप CP देखोगे तो CP इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 25 माइनस 18 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ से 7, कितना आएगा, 7।
मतलब सीपी की लेंथ आपको यहाँ से क्या मिला, सीपी की लेंथ आपको मिली 7 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर हो तो लिखिए यस सर। ठीक है, अब आइए, अब इन चीज़ों को हम और अच्छे से समझते हैं। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, चलिए ठीक है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। हमको क्या क्या मिला, हमको मिल गया सीपी की लेंथ। तो सीपी की लेंथ कितनी है, हमको यहाँ से मिला सीपी की लेंथ। ठीक है, तो सीपी की लेंथ, सीपी की लेंथ हमको मिल गई 7 सेंटीमीटर। अब आइए, हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको निकालना है ए बी की लेंथ निकालनी है। तो आप एक जानते होंगे, एक थ्योरम होता है कि अगर आपको ए बी की लेंथ निकालनी है तो ये देखिए, जो सी पी रेखा है वो ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो भागों में काटता है। आप जानते हो कि केंद्र से अगर आप किसी भी जीवा पर लंब डालोगे तो वो जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, मतलब ए पी इज इक्वल टू बी पी होगा। क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम निकालें तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो यहाँ से ए पी इज इक्वल टू हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो ए पी इज इक्वल टू, चीज़ों को अच्छे से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप हो गए 25, यहाँ पर क्या है 25, ये क्या है कर्ण हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर सी पी कितना मिला 707 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होंगी। अब 625 में 49 घटाना है, तो 625 में 49 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 576। तो ये ए पी की लेंथ, ये अगर हम कहें ए पी स्क्वायर है तो ए पी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ए पी इजक्वल टू अंडर रूट ऑफ 576 इज इट्स मीन 24, क्या आ जाएगा 24। मतलब आपको ए पी की लेंथ कितनी मिली 24। तो अगर आपको पूरा निकालना है तो आप जानते हो पूरा निकालने के लिए इसका दुगना हो जाएगा, तो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48। अब देखिए 48 इसका आंसर होगा, क्योंकि ए बी की लेंथ कितनी होगी 40 होगी, 48 होगी। बात क्लियर है? चीज़ों को एक बार समझ लीजिए कि कैसे हमने किया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि एक ए बी जीवा है जिस पर जो है सी पी इसका त्रिज्यीय खंड है। इस पी डी को, इस सी जो त्रिज्यीय खंड था इसको पी से डी तक बढ़ाया गया, जिसकी लेंथ आपको दी गई क्वेश्चन में 80 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर दी गई। अब आपसे कहा गया कि अब आपको ए बी की लेंथ बतानी है, ये आपको और कहा गया था क्वेश्चन में कि जो व्यास है इस वृत्त का, इस सर्कल का, वो कितना है, सेंटर का जो डायामीटर है वो 50 सेंटीमीटर है। तो 50 इसका मतलब त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस 25 हो जाएगी। हमने कहा कि अगर आपको सी डी देखा जाए तो ये जो सी डी रेखा है ये वाली, ये पूरी क्या है होगी, एक त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या कितनी है 25। अब हमने क्या कहा कि इस अगर हमको सी पी निकालना है, क्योंकि हमको पता है कि सीपी हम निकाल ले गए तो हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं थ्योरम कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। बस उस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते थे। तो हमने सी बी निकाला, तो सी पी कैसे निकाला, सी पी निकालने के लिए सी डी माइनस पी डी कर दिया। तो सी डी कितना 25 और पी डी 18, 25 में से 18 घटा तो हमको सी पी कितना मिल गया 7 मिल गया। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लिया तो हमको ए बी की या ए पी की लेंथ मिल गई। अब जब ए पी की लेंथ हमको कितना मिली 24, तो अगर ये 24 होगा तो ये भी पूरा 24 होगा, तो ये 24 मिलकर कितना हो जाएगा 48। तो इसका 48 आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? देखिए हमने थोड़ा सा बताने में जो देरी लगी हो, क्योंकि आपको समझाना भी है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करके हम चले जाएंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है और इसको भी आप कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं। देखिए कहा गया कि एक आयत का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, अ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग एरिया इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। ठीक है, 144 सेंटीमीटर है, जिसका भुजाओं जो साइड्स का रेशियो है वो 4:9 है। अब 4:9 अगर इसका रेशियो है तो हम लेट से मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो 4x है और जो ब्रेथ है मतलब चौड़ाई वो कितनी 9x है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक रेक्टेंगल है। अब देखिए हम जानते हैं इसका एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। अब अगर हम L इंटू बी लगाएं तो L कितना है 4x
इंटू 9x इजक्वल टू किसके बराबर होगा, 144 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये 9 चौक 36, 36 से अगर इसको काटेंगे तो 4 बार, और x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू 4, तो यहाँ से x कितना मिल जाएगा, x मिलेगा 2। x कितना मिला, 2 मिला। बात समझ में आ रही है? तो मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 4 इंटू 2 कितना 8, और जो है ब्रेथ कितनी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18। बात समझ में? अब आपसे पूछा गया है कि आपको बताना क्या है, परिमाप बताना है, उसका जो है पेरीमीटर बताना है। ठीक है, आपको रेक्टेंगल का एरिया दिया गया था, आपको पेरीमीटर बताना है, परिमाप बताना है। अब इसको हम कैसे करेंगे, आप जानते हैं इसका फार्मूला। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लेंथ आपको मिली 8 और ब्रेथ आपको मिली 18। बस हम आपको पेरीमीटर निकालना है, P इजक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी लगा देंगे, और L कितना, यहाँ 2, यहाँ L कितना 8, और 8 और प्लस 18 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 18, चीज़ों को समझिए, 8 प्लस 18 26, तो 2 गुणे 26 कितना हो जाएगा, तो 26 दूना 52, तो क्या आ जाएगा, 52 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 52 सेंटीमीटर। चीज़ें समझ में आई? ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम से देखिएगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या गया है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABC is encrypted in a circle if AB is parallel to CD and AC is equal to BD then the quadrilateral must be, मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक सर्कल है, ठीक है, चीज़ें समझिए, आपको एक सर्कल दिया गया और इस सर्कल के अंदर जो है एक चतुर्भुज बनाया गया। कहा गया ये A और B, मान लीजिए कि ये AB है और ये CD है, ठीक है। आपसे कहा गया कि जो AC है, AC जो है वो BD के बराबर है और AB जो है वो AC के पैरेलल है। अच्छा, मतलब AC और AD, जो BD है ये कॉर्ड होगी, ये कॉर्ड होगी ना, इसके मतलब ये क्या है, एक जीवा है, और AB और CD भी एक जीवा है। तो चीज़ें समझिएगा कि जब ये बराबर है तो इसका मतलब आप देखिए, आप डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल, देखिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है, पैरेललोग्राम दिया गया मतलब समांतर चतुर्भुज, रॉम्बस दिया गया है समचतुर्भुज, और ट्रेपेजियम दिया गया है समलंब। अब इनके बारे में हम आपको समझा देते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम होता है, इसमें क्या होता है, जो जितनी भी साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। मतलब कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, इनके जो साइड्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं, सभी सामने आमने सामने के जितने साइड्स होंगे वो बराबर होंगे, और इसके साथ ही साथ वो समांतर भी होंगे। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि जो AC रेखा है वो BD के समांतर है, या ठीक है, ये हमको नहीं बताया क्या। अच्छा, अब रोम्बस की बात किया जाए, समचतुर्भुज की बात किया जाए, तो समचतुर्भुज क्या होता है कि ये वह चतुर्भुज होता है जिसमें क्या होता है कि जब जितनी भी साइड्स होती हैं उनकी लेंथ समान होती है, और उनकी भुजाएं, जो उनके जो साइड्स हैं वो पैरेलल भी होते हैं, ठीक है, ये रोम्बस होता है। अब हम आते हैं ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम क्या कहता है कि यह जो होता है, इसके जो भुजाएं होती हैं, जो साइड्स होती हैं, वो दो युग्म के समांतर होती हैं। मतलब कि यहाँ पर आप समझिएगा, इनके दो युग्म समांतर होते हैं और दूसरा जो युग्म होता है वो असमांतर होता है। मतलब कि इसमें अगर क्या होता है कि कुछ इस तरीके से फिगर बना होता है, आप चीज़ों को समझिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। मतलब कि दो साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, लेकिन दो जो है असमांतर होते हैं, मतलब ये कहीं पर जाकर मिल सकते हैं। तो ये होता है क्या, रोम्बस होता है, सॉरी ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये कोई भी जो ये कंडीशन गिवन है इस क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है जो ऑप्शन में दिया। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। मतलब इसके अंदर जो एक सर्कल के अंदर बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया था, इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर आपका नन ऑफ दीज होगा। क्लियर है बात, समझ में? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो है 2020 सीएचएसएल में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपको डिफिनीशन बेस, आपको कंसेप्चुअल चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक जो है क्या है, एक वृत्त है, उसके अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको इस कथनों पर विचार करना है। कहा गया कि वृत्त की एक जीवा का लंब द्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरता। मतलब कि जो यहाँ कहा गया कि वृत्त का जो एक जीवा है, ठीक है, वृत्त की जीवा जो है उसका जो लंब समद्विभाजक है वो क्या करता है, वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरता। तो ये बात कैसे हो सकती है कि जब आपको पता है कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि जो वृत्त का जीवा है वो लंब द्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरता, मतलब ये बात तो गलत है ना, केंद्र से होकर नहीं गुजरता, ये बात गलत है, गुजरता है, बात ये समझ में होगी। यहाँ नहीं लिखा है इसलिए ये गलत हो गया। फिर आपसे कहा गया अगला क्वेश्चन कि जो एक अर्धवृत्त में कोण जो होता है वो समकोण, आप जानते ही हैं इसकी प्रॉपर्टी भी कि जो अर्धवृत्त पर कोण बनता है, अर्धवृत्त पर कोण बनता है वो क्या होता है, समकोण होता है। बात समझ में? तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होगा वो दूसरा होगा, मतलब दूसरा यहाँ पर विचार, इस पर जो स्टेटमेंट सही होगा। तो दूसरा कौन सा है, ओनली सेकंड, मतलब बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। क्लियर है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आप इसको कर पाते हैं कि नहीं। देखिए एक क्वेश्चन क्या कहेगा कि अ डायमीटर ऑफ मून, जो मून का डायमीटर है, इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या है कि जो भी डायमीटर है किसका, मून का, वो 1/4 है किसके, अर्थ के, मून से। अगर अर्थ का जो रेडियस है, ठीक है, वो 4 है, तो जो मून का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 1 होगा, मतलब उसका 1/4 है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको बताना है उसके आयतनों में सन्निकट अनुपात क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो अप्रॉक्सीमेट ऑफ देयर वॉल्यूम्स, उनके वॉल्यूम्स में उनके आयतन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आपको ये बताना है। अब इस चीज़ों को हम समझते हैं और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप ये समझ गए कि यहाँ पर क्या बोला गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मून, मून का वॉल्यूम यहाँ पर एम वी लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं यहाँ पर लिख दे रहे हैं ई वी, ठीक है, मतलब अर्थ का वैल्यू, मून का वैल्यूम अपॉन अर्थ का वैल्यूम। आप समझिए, अब वैल्यूम क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर जो है बात कीजिए गोले की, तो गोले की जो वैल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, अपॉन, अब चीज़ें समझिए, बहुत आसानी से हम आपको समझा देंगे। अब उसका जो मान लिया अगर ये आर है तो ये कितना होगा, इसका अर्थ का 4r होगा, तो आप फिर यहाँ लिखोगे 4/3 पाई 4r क्या हो जाएगा, का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि उसके क्या है, 4 गुना है, या फिर जो मून का जो रेडियस है वो अर्थ के 1/4 है। तो यहाँ से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल आउट, मतलब 4 पाई से 4/3 पाई से 4/3 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब आइए आपको बचा क्या, यहाँ पर बचा आर क्यूब अपान 4 का क्यूब कितना, 64 आर क्यूब। तो यहाँ से आर क्यूब से फिर आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, देखिए यहाँ पर जो बचा आपको वो बचा है 1/64, 1/64 बचा है, मतलब मून के वैल्यूम अपॉन अर्थ के वैल्यूम कितना हो जाएगा, 1/64, मतलब 1:64, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें, बी में गिवन है, बी में गिवन है। समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में कि कैसे हमने किया, जो कि क्वेश्चन में गिवन था कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4। देखिए यहाँ व्यास बोला जाए या रेडियस, उसका आधा कर दीजिए, बात तो वही है ना, तो रेडियस भी वही हो जाएगा। रेडियस की बात की हमने, रेडियस से इसको कैलकुलेट किया, तो आप रेडियस से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, चीज़ें देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस तरीके के क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम्स में बनते हैं, जो CHSL के पेपर होगा ऐसे लगभग क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, तो ऐसे ही स्टडी करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।